गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 आपका चैप्टर चल रहा है रासायनिक साम्य अवस्था। रासायनिक साम्य की अवस्था में आपको बताया गया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और रासायनिक साम्य की अवस्था। आज आपका टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो देखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। 11th के जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो लोग चाहे पिछला चैप्टर आपका छूट ही गया हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है, इस पे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो एक वैज्ञानिक थे गुलवर्ग और एक वैज्ञानिक थे वागे, है ना। तो गुलवर्ग और वागे कई उत्क्रमणीय समांगीय अभिक्रिया पर किए गए प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर एक नियम दिए जिसे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। गुलवर्ग और वागे कई उत्क्रमणीय समांगीय अभिक्रिया पर किए गए प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर एक नियम दिए जिसे हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती और किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या नियम है? स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती और रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक नया शब्द आया, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव मास। एक्टिव मास 11th के स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे। एक्टिव मास मीन्स सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, ध्यान देंगे। सक्रिय द्रव्यमान गैस प्रावस्था या तन विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। चाहे गैस प्रावस्था हो या तन विलयन हो, उसमें किसी गैस प्रावस्था या तन विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को हम क्या कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर होगा मोलर सांद्रता। सक्रिय द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका मोलर सांद्रता। क्या हो जाएगा? मोलर सांद्रता। क्लियर? अब मोलर सांद्रता, अब ध्यान देंगे मोलर सांद्रता बराबर क्या होता है आपको हम बता दें। मोलर सांद्रता बराबर होता है मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? पदार्थ के मोलों की संख्या बटे, ध्यान दीजिएगा, आयतन लीटर में। आयतन लीटर में। और सभी बच्चे जान रहे हैं, पहले आपको पढ़ाया गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो ध्यान देंगे मोलों की संख्या बराबर ये हो जाएगा भार बटे, किसका भार? पदार्थ का भार बटे अणुभार। इस चीज को सभी लोग नोट कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। नोट करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल लगना है, तुरंत लगना है, ध्यान दीजिएगा द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम पर। नोट कर लिए? तो ध्यान देंगे एक सवाल है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। सवाल पढ़ते हैं। सवाल आपका है, ध्यान देंगे, 400 डिग्री सेल्सियस पर किसी 2 लीटर वाले अभिक्रिया पात्र में 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड लिए गए। ठीक है, इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखो सवाल आ गया सक्रिय द्रव्यमान। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या है? किसी गैस या तन विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को हम उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। और सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार। सवाल आपके सामने है, ध्यान देंगे आप लोग।
लेक्चर सुन के ही नोट्स में लिखेंगे, सवाल वैसे हम बोल दे रहे हैं। 400 डिग्री सेल्सियस पर किसी 2 लीटर वाले अभिक्रिया पात्र में 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड लिए गए हैं। इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना करिए। तो हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम है। आयतन कितना है, ध्यान देंगे, आयतन कितना है, 2 लीटर है। और हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है, 128 ग्राम है। तो पता है यदि भार दिया है तो हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो पहले निकालेंगे क्या, हाइड्रोजन का मोल, फिर निकालेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड का मोल। तो यह हाइड्रोजन का यानी H2 का मोल, H2 का मोल बराबर हो जाएगा H2 का भार और बटे क्या हो जाएगा, अणु भार। तो भार कितना है बेटा, 4 ग्राम है। अणु भार कितना है, 2 है। और भार कितना है, ध्यान देंगे, 2 है। तो मोलों की संख्या आ गया कितना, 2। हाइड्रोजन आयोडाइड का मोल, हाइड्रोजन आयोडाइड का मोल HI का मोल यानी HI का भार, सभी बच्चे देख रहे होंगे, और HI का क्या हो जाएगा, अणु भार। तो ध्यान देंगे HI का भार 128 है, हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है और आयोडीन का अणु भार 127। तो आ गया 128 बटे 128 = 1। कोई दिक्कत, आयोडीन का अणु भार 127, हाइड्रोजन का अणु भार 1, तो 1 + 1 2 7 यानी 128 आ जाएगा। और 128 यानी 128/128 = 1। ये निकल गया मोलों की संख्या। अब ध्यान देंगे, मोलों की संख्या जब निकल गया तो सक्रिय द्रव्यमान की गणना आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए एक का सक्रिय द्रव्यमान निकाल देते हैं। H2 का सक्रिय द्रव्यमान, H2 का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, H2 के मोलों की संख्या है बटे आयतन लीटर में, यही तो होगा। H2 के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, मोलों की संख्या दिया है 2 और आयतन लीटर में दिया है 2, तो सक्रिय द्रव्यमान कट के आ गया कितना, 1, यही तो आएगा। अब HI का सक्रिय द्रव्यमान, HI का सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, HI का सक्रिय द्रव्यमान बराबर, HI का मोल कितना है, 1 है। आयतन कितना है, आयतन कितना है, 2 लीटर, तो आ गया 0.5। सक्रिय द्रव्यमान कितना आ गया, 0.5। अरे भाई HI का नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या 1 आया है, और मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में 2 दिया है, तो 1/2 = कितना, 0.5 सक्रिय द्रव्यमान की गणना हो गया। ये है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और सक्रिय द्रव्यमान पर सवाल। बहुत आराम से इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ये सवाल आप सभी लोग नोट कर लें। सवाल चैप्टर बहुत ही लंबा है, ये चैप्टर बहुत दिन तक पढ़ाया जाएगा। चलिए और न्यूमेरिकल आपको हम देते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला न्यूमेरिकल देखिए, ध्यान देंगे। किसी गैसीय मिश्रण, किसी गैसीय नहीं, ये दूसरा वाला सवाल देखेंगे, देखेंगे सवाल। 2 लीटर के पात्र में 8.4 ग्राम नाइट्रोजन, 2 लीटर के पात्र में क्या दिया है, 8.4 ग्राम
N2 तथा 6.8 ग्राम NH3 माने अमोनिया है। N2 तथा NH3 के सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। सक्रिय द्रव्यमान की क्या करिए, गणना कीजिए, गणना कीजिए। साल देखेंगे क्या दिया है, N2 का सक्रिय द्रव्यमान, N2 का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है। N2 का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करना है, NH3 का सक्रिय द्रव्यमान, NH3 का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा सक्रिय द्रव्यमान, बताते हैं आपको। पहले N2 का मोल निकाल दें। N2 का मोल बराबर और NH3 का मोल निकाल दें, यानी NH3 का मोल बराबर। अब N2 का मोल माने N2 का भार बटे अणुभार। N2 का भार कितना है, 8.4। तो N2 का भार 8.4 बटे N2 का अणुभार कितना होगा, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, दो नाइट्रोजन का परमाणु भार 28, यानी 84.4/28 आ गया, यही ना। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, जरा हमें बताइए। आ जाएगा 0.3 मोल। क्लियर। देखो N2 का मोल बराबर N2 का भार बटे अणुभार। तो N2 का अणुभार 28 होता है, N2 का भार 8.4, तो 0.3 मोल। अब NH3 का मोल यानी NH3 का भार यानी 6.8 ग्राम बटे NH3 का अणुभार। NH3 का अणुभार कितना होता है, 17। कैसे, हाइड्रोजन का अणुभार 3 हो गया, नाइट्रोजन का अणुभार 14 है, तो 14 3 17, तो ये कितना हो गया, 17 14 68.4, कितना मोल, क्या निकल गया है, मोल। अब सक्रिय द्रव्यमान की गणना करना है, तो सभी को पता है सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो N2 का सक्रिय द्रव्यमान माने N2 का मोल यानी 0.3 बटे आयतन लीटर में यानी 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.15। N2 का सक्रिय द्रव्यमान निकल गया। अब NH3 का सक्रिय द्रव्यमान यानी NH3 के मोलों की संख्या यानी 0.4 बटे कितना 2, क्योंकि आयतन लीटर में यही को वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 0.20 सक्रिय द्रव्यमान निकल गया। कितना सक्रिय द्रव्यमान निकल गया, आ गई बात समझ में। ये उत्तर आ गया मोल प्रति लीटर, ये भी उत्तर आ गया कितना, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो जितना आज पढ़ाया गया आप इतना ही केवल पढ़ो। 15 जो भी दो न्यूमेरिकल सक्रिय द्रव्यमान क्या है और द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, कल हम आपको बताएंगे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुप्रयोग। टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको आपको मतलब और प्रिपेयर करके पढ़ाना पड़ेगा, तो आप लोग इतना ध्यान देंगे।